हेलो एवरीवन, अशोक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए, आज 10th क्लास का मैथ का एग्जाम था आप सभी का, तो उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम आपका यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कमेंट आने के कारण हम आपका सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर अपलोड कर दूंगा। चलिए एक बाय एक आपका देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए, ये आपका सेक्शन बी का है, ठीक है। सेक्शन बी का जो सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए कि आपका सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है आपका देख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड 126 और 156 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो जैसे ही आप 126 का निकालेंगे तो 2 × 3 × 3 × 7 × 1 आएगा, और 156 का आप जैसे ही निकालेंगे तो 156 का आपका क्या आएगा, तो 2 × 3 × 13 × 1 आएगा। देखिए सबसे पहले इन दोनों में जो मिल रहा है उसको आपस में मिला दीजिए। जैसे 2 2 आपस में मिला है, 3 3 आपस में मिला है, और 1 1 मिला है, ठीक है। तो देखिए 126 और 156 का जब एलसीएम लिखेंगे तो देखिए पहले जो सब मिला है उसको लिख लीजिए। 2 2 में से 1 2, ठीक है। फिर 2 3 में से 1 3 लिखे हैं, ठीक है। फिर 2 1 में से 1 1 लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद बचा खुचा जो है उसको भी आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कौन कौन तो बचा है, 3 × 7 × 13, तो लिखे हैं 2 × 3 2 × 3 × 3 × 13 × 7। इन सबको जब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया तो इसका जो करेक्ट आंसर आया, तो इसका जो करेक्ट आंसर आया वो आपका करेक्ट आंसर कितना आया, इसका सही आंसर जो होगा आपका वो होगा 1638, यानी 1638 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन के सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है आपकी 4x² + 8x का शून्यांक है। इसको आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो चलिए इसको फैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख लीजिए कि 4x² + 8x इक्वल टू हम 0 मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको शून्यांक निकालना है। देखिए 4x² + 8x, उसमें कॉमन कितना आएगा, 4x। तो 4x जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, x + 2 बचेगा। एक बार 4x को 0 करेंगे, एक बार x + 2 को, तो 4x = 0, x = 0/4, तो x का एक वैल्यू कितना आ गया आपका, 0 आ गया। उसी प्रकार एक बार x + 2 = 0 करेंगे, x + 2 है उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, -2, यानी x का 2 वैल्यू आ गया आपका 0, -2। तो इसका जो शून्यांक होगा वो आपका कितना होगा, 0, -2, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखिए एक एपी के 17वां पद 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, यानी A17 - A10 इक्वल टू आपका कितना है, 7 है। तो A17 को हम लिख सकते हैं, जैसे A17 जब आपका क्वेश्चन में बोल रहा है तो इसको आप किसी भी समय लिख सकते हैं A प्लस इससे एक कम डी, मतलब 16 डी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। उसी प्रकार जैसा और एक तो क्या है, A10 है ना, तो A10 को भी आप लिख सकते हैं A प्लस कितना लिख सकते हैं, 9D लिख सकते हैं। लेकिन अंतर है तो बीच में आपका क्या हो जाएगा, माइनस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -A, फिर प्लस माइनस -D, +A - A आपस में कटेगा, 16D आपका प्लस में है और आपका 9D माइनस में घटेगा, तो कितना बचेगा, 7D, ठीक है। और ये 7 किस में है, गुना में है, उधर जाएगा तो आपका भाग, यानी 7/7, यानी D का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो इसका सार्वअंतर आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए इसका सार्वअंतर है, तो सार्वअंतर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो ये रहा आपका समझ क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि सबसे पहले देख लीजिए, चलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे तो ज़्यादा आपका क्या रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका डायग्राम। चलिए अब आगे इसको शुरू करते हैं, और आगे शुरू करने एक आयतकार बाग जिसकी चौड़ाई मान लेते हैं, इसका चौड़ाई x है, इसका चौड़ाई क्या है, x है। तो बोल रहा है आपका क्वेश्चन में कि इसका चौड़ाई से इस आयतकार बाग का जो लंबाई है इसका चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x + 4 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा, ये आपका x मीटर, ये आपका x + 4 मीटर। इसका अर्ध परिमाप सबसे पहले तो जान लीजिए कि आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 × L प्लस आपका क्या होता है, b होता है। लेकिन अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। तो ये 2 और ये 2 दोनों 2 आपस में क्या होगा, कटेगा। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ हम आपको लिख के दिखाए हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है ना आपको। चलिए अब दिखाते हैं आपको कि मान लिया कि आयत का जो है
आयत का जो चौड़ाई है वो हम आपका क्या माने, x माने, और आयत का जो लंबाई है उसको उससे कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर। तो लंबाई इक्वल टू क्या माने, x प्लस 4 माने, यानी लंबाई इक्वल टू आपका कितना माने, x प्लस 4 माने। अब देखिए आयत का अर्ध परिमाप जो होगा वो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बाई 2, 2 आपस में कटा, और लंबाई आपका कितना है, x प्लस 4। देखिए इधर लंबाई कितना है, x प्लस 4, और आपका चौड़ाई कितना है, x, ये 4 आपका प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 36 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 32। 2x इक्वल टू 32, ये 2x 2 और x आपस में किस में है, गुना में। इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी आपका देख लीजिए 32 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी x का जो फाइनली वैल्यू आया वो कितना आया, 16। यानी चौड़ाई इक्वल टू आपका कितना हो गया, 16 मीटर, और लंबाई इक्वल टू आपका कितना हो गया, 16 प्लस 4, दोनों को जोड़ देंगे तो 20। यही दो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप हमको लगता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से समझ लिए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 35 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो ये रहा आपका 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्वेश्चन क्या है, इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये डायग्राम के थ्रू सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए ये एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ए पॉइंट का जो पॉइंट है, निर्देशांक कोऑर्डिनेट है 6, कितने 5 है, बी पॉइंट का कितना है, -4, कितना है 3 है। ये आपका दो चीज़ दिया, इसमें बीच में आपका क्या है, y है, और आपका क्वेश्चन में पूछा है कि y अक्ष पर, हमेशा याद रखेंगे अगर y अक्ष बोला तो x ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा और y आपका क्या हो जाएगा, y ही रह जाएगा, ठीक है। इसमें बीच में क्या मानते हैं, इसको c मानते हैं, ठीक है। और अगर x कोऑर्डिनेट का पूछेगा तो x ही रह जाएगा आपका, y क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब देखिए एक बार AC और एक बार BC, देखिए समदूरस्थ कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे जो समदूरस्थ पॉइंट लिखा है, समदूरस्थ कहने का तात्पर्य यही चीज़ है कि आपका AC का दूरी और BC का दूरी आपस में क्या है, दोनों बराबर है। सबसे पहले देख लीजिए दूरी सूत्र जो होता है आपके पास वो क्या होता है, x2 माइनस x1, ठीक है, x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है, y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इस फार्मूला में डाल दिए, जैसे ये वाला फार्मूला में डाल दिए तो देखिए एक बार हम जब निकालेंगे तो एक बार किसका निकालेंगे, तो एक बार देख लीजिए हम निकालेंगे ए और बी से दूरी, किसका दूरी निकालेंगे, ए और बी से। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x√x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 आपके पास कितना है, देखिए ये है आपका x1, ये है आपका x2 आपका कितना है 0, यानी x2 0 और x1 आपका 6, ठीक है। तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और y1 का बात करेंगे तो 5, y2 का बात करेंगे तो y, ठीक है, यानी y माइनस 5, यानी 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 0 माइनस 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -6 माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36, ठीक है। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से, क्योंकि y माइनस 5 है ना, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी 2 इंटू y इंटू 5, यानी 2 5 जा 10y, प्लस आपका कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 5 25, ठीक है। अब देखिए 25 और 36 इन दोनों को जोड़िए, 25 और 36 को जब जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। बाकी वाई स्क्वायर माइनस 10y को आपस में जैसा था वैसे ही लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे CB को लिखेंगे, ठीक है, गलती से यहाँ BC लिखा गया, यहाँ पे आपका क्या होगा, C और B होगा, क्या होगा, C और B होगा, ठीक है। C और B से उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको भी बना लेंगे। और इन दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इसका मतलब है कि AB और CB दोनों का दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी √y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61, ठीक है। और इधर आपका क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25। अब देखिए दोनों तरफ रूट है तो रूट आपस में क्या होगा, कटेगा, फिर उसके बाद y स्क्वायर भी आपस में कटेगा, 6y आपका किस में है, माइनस में, इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 61 आपका प्लस में, इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी अगर बात करेंगे, अब देखिए कि 10y में से 6y घटेगा तो कितना बचेगा, -4y, और 25 में से -61 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, -36। तो ये माइनस माइनस आपस में कटा, y इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आपका गुना में, उधर जाएगा तो आपका भाग, यानी 36 बटा कितना हो जाएगा, 4 काटेंगे तो 4 9 36, यानी y का वैल्यू कितना आ गया आपका, 9 आ गया। तो इसका जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका मतलब y अक्ष का बिंदु क्या होगा, तो y अक्ष का जो बिंदु होगा 0,9 हो जाएगा, और यहीं तो इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप हमको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा क्वेश्चन आपका 36 नंबर।
चलिए 36 नंबर वाला क्वेश्चन आपका बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और 4, देखिए क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इसका आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सबसे पहले cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आपका cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√1/2, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर सेक 30 डिग्री का अगर बात करेंगे तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर 45 डिग्री का बात करेंगे तो 1 होता है तो 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बैठा दिए, जैसे 5 है तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूगुना 4 और 3 हो जाएगा -1। अब इसको आपस में गुना करेंगे तो 5 1 जा 5/4 प्लस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16/3, इसको आपस में भिन्नो घटाव कर दिए और भिन्नो जोड़ कर दिए, तो फाइनली जो इसका कैलकुलेशन वैल्यू आ गया वो कितना आ गया आपका 67/12, इसका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर मूव ऑन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 ये आपके स्क्रीन के सामने, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन अगर देखा जाएगा तो ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन में एक त्रिभुज आप ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज के बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका आगे क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर, इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए क्यू, इसको मान लीजिए आर। अब क्वेश्चन में देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है आपका कि पी आर का मतलब होता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है क्यू आर का मतलब होता है ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, मिला दिए तो ये आपका क्या है, ये आपका एस पॉइंट है, ये आपका टी पॉइंट है। सबसे पहले देखिए इन क्वेश्चन में ये आपका क्या है पी आर और पी क्यू है। ठीक है, एस और टी उसका नाम दिया। आपका क्वेश्चन में कौन पी और कौन टी, मतलब कौन पी और कौन टी ये दोनों कौन आपस में बराबर है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तब आपको क्या चीज़ दिखाना पड़ेगा, इसको भी देख लीजिए कि ये दोनों कौन दिया है कि ये कौन और ये कौन, दोनों कौन आपस में क्या आपका बराबर है। तो आपको जो दिखाना पड़ेगा वो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि आर पी क्यू का मतलब होता है आर पी क्यू, मतलब ये वाला त्रिभुज। ठीक है, समरूप आपको दिखाना पड़ेगा आर टी एस, मतलब ये वाला त्रिभुज, मतलब इन दोनों त्रिभुज के, ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को आपको समरूप दिखाना पड़ेगा। तो इन दोनों त्रिभुज को आप समरूप कैसे दिखा सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। एक तो ये वाला कोण के बराबर ये वाला कोण क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, सेकंड चीज़ देखिए ये वाला कोण छोटा वाला त्रिभुज में भी है, यानी आर टी एस में भी है और आर क्यू पी में भी है। दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण शामिल है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कौन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन में जो दिया है कि कौन पी और कौन पी और कौन टी, ये दोनों कौन आपस में क्या है आपका बराबर है, ये दोनों कौन आपस में क्या है आपका बराबर है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं दिया है बोल के। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि आर पी क्यू और आर टी एस। ठीक है, इसमें इन दोनों त्रिभुज में लिखें, ये दोनों त्रिभुज में आपस में हम क्या किए लिखें। लिखने के बाद अब देख लीजिए आगे इसमें कौन पी और आर पी क्यू, ये आपका क्वेश्चन में ही दिया है। उसके बाद कौन आर ये दोनों कौन आपस में क्या है उभयनिष्ठ कौन है। कम से कम दो त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए कम से कम उसका अगर दो एंगल भी आपस में बराबर है तो वो आपस में क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो इसीलिए एंगल के अनुसार ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आई होप हमको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर मूव ऑन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 आपके समझ लाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है आपका क्वेश्चन में, चलिए आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक पासा है, इस पासा में 3 प्राप्त करने की प्रयोगता, मतलब 3 प्राप्त करने का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले कोई भी जो पासा होता है उसमें जो नंबर होता है, यानी जो भी संख्या होता है पासे में, देखिए क्या क्या संख्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पासा में क्या क्या संख्या होता है, तो आप याद रखेंगे 1 होता है उसमें, कोमा क्या होता है 2 होता है। ठीक है, कोमा आपका क्या होता है 3 होता है, 4 होता है,
5 होता है और आपका क्या आता है 6 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि 3 कितना ठो है, 1 ठो है ना। जब 3 1 ठो है इसका मतलब है अनुकूल परिणामक संख्या 1 हो जाएगा। और टोटल अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, तो कुल परिणामक संख्या कितना हो जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए हम आपको क्या बनाए हैं। तो सबसे पहले देखिए पासे की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या कितना है 6 तक है, लेकिन उसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अनुकूल परिणामक संख्या 3 उसमें कितना ठो है, 1 ठो है, तो अनुकूल परिणामक संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और कुल परिणामक संख्या अगर बात करेंगे तो टोटल कितना है 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसको। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो ये क्या होता है, अनुकूल परिणामक संख्या बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल आपका कितना है 1 है बटा टोटल कितना है 6, तो इसका 1/6 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी का पूरा क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता दिए हैं। चलिए सेक्शन सी का भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए कि इन सभी क्वेश्चनों में से आप कितना क्वेश्चन बनाए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।